नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ईरान ने इजराइल पर की बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार। इजरायली सेना का दावा कि करीब 180 मिसाइलों के प्रहार को किया गया नाकाम। हम समय पर देंगे करारा जवाब। ईरान ने कहा कि यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह हमास मुखिया हानिया की मौत का बदला है। अमेरिका बोला कि हम इजराइल की मदद करेंगे। ईरान मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया गया है। देखिए अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान यही देखने को मिलेगा। ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये अदन की खाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। दुनिया बड़ी अशांति से गुजर रहा है अभी। एक तरफ रूस यूक्रेन में हो ही रहा है। दरगाह हो या फिर मंदिर, सड़क के बीच अवरोध नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। निजी संपत्तियों के विरुद्ध बुलडोजर कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी, याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित। कहा सार्वजनिक स्थानों पर सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण को नहीं दिया जाएगा संरक्षण। हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं, सभी नागरिकों के लिए तय करेंगे समान दिशा निर्देश। अवैध निर्माण पर सुनवाई में कोर्ट को बरतनी चाहिए सावधानी। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, सर्वोच्च अदालत की संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। लोकतंत्र का उत्सव मनाने उमड़े जम्मू कश्मीर के मतदाता। ये आप देखिए 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। 90 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हो रहा है। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता कौन है? विधानसभा के हों, लोकसभा के, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। मेरे खिलाफ नहीं बनता मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, सिद्धरामैया कह रहे। कर्नाटक के सीएम ने दोहराया इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है। लोकायुक्त पुलिस ने भू आवंटन से जुड़ी जमीन का सर्वेक्षण किया है। और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और देखिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की बातें हो रही हैं, भूमि घोटाले की बातें भी हो रही हैं, इनकी पत्नी के खिलाफ भी हो रही हैं। ये कर्नाटक है। बेंगलोर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थावरचंद गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है, राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखिए गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना, फिर उसे वैध बनाने की कोशिश करना। वाइस एडमिरल आरती सशक्त सेना चिकित्सा सेवा की प्रमुख बनी है। पेट्रोल डीजल सस्ता करने पर तेल कंपनियां चुप हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है, लेकिन भारत में आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कब राहत मिलेगी, इसको लेकर तेल कंपनियां चुप्पी साधे हुए हैं। और आप लोगों को बता दूं, कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, कच्चा तेल रहता है वो सस्ता हो जाता है, फिर भी हमारे देश में महंगा बना रहता है, क्योंकि ये कंपनियां और सरकार मिली भगत करके खूब मालामाल होती है। क्योंकि उसका आप लोगों तक जब महंगा होता है तो महंगा तो कर देती है, लेकिन सस्ता होता है तो सस्ता नहीं करती हैं। घर पर जीती लगातार 18वीं सीरीज। भारत ने दूसरे दिन टेस्ट में मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 2-0 से सीरीज में किया क्लीन स्वीप। ये आप देखिए बांग्लादेश है, यहाँ भी बड़ी अशांति फैली हुई। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ही पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान भी। वही भारत की कुशलता, रोजगार की योग्यता में हरियाणा अव्वल है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 का निष्कर्ष, हरियाणा के छोरों से अधिक कौशल हैं छोरियां। पिछले वर्ष शीर्ष पर रहे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग घटी, फिर भी कौशल के कई क्षेत्रों में है दबदबा। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट में 3.88 लाख युवाओं ने लिया भाग। 60% से अधिक अंक पाने वालों को माना गया रोजगार के लिए कुशल। और 20 से आप देखिए कि 25 वर्ष तक के युवाओं सर्वाधिक
रोजगार योग्य हैं, उत्तर प्रदेश अव्वल है। संस्था के अध्ययन के परिणाम परिणाम को 18 से 21, 22 से 25 और 26 से 29 वर्ष उम्र में बांटा गया। रिपोर्ट के अनुसार 63.58% अंकों के साथ सर्वाधिक रोजगार योग्य युवा 22.25 वर्ष उम्र वर्ग के पाए गए और इस उम्र वर्ग के सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में क्रमशः महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और बिहार का स्थान है। योग्य उम्र वर्ष वर्ग आप देखिए 26 से 29 वर्ष में गुजरात शीर्ष पर, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर राजस्थान आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, इस तरह की रिपोर्टों के बारे में याद रखा करिएगा और कहीं आप देखते हैं इस तरह के टॉपिक पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं तो उनका बता सकते हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कौशलता बड़ी कमी पाई जा रही है और जो योग्यता चाहिए वो योग्यता ही नहीं मिल रही है। बहुत सारे सेक्टर्स में खाली वैकेंसी पड़ी हुई है। इसलिए नई जो शिक्षा नीति आई हुई है इसी पर जोर भी दे रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखेंगे साहित्य अकादमी के सचिव को फ्रेंड्स ऑफ पब्लिशिंग पुरस्कार मिला है। द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स ने मंगलवार को पुस्तक प्रकाशन में उत्कृष्टता के लिए 44वें पुरस्कार समारोह में साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव को फ्रेंड्स पब्लिशिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार उन्हें भारतीय प्रकाशन उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। एक निजी होटल में आयोजित इसमें समारोह में आप देखेंगे। नहीं चाहते हैं कि लक्ष्मीबाई की मूर्ति की स्थापना मुद्दा बने, ये हाईकोर्ट कह रहा है, देख लीजिए। लापता व्यक्तियों के संबंध में अनुरोध के निपटारे के लिए बनाया जाए एसओपी। हाईकोर्ट ने पूछा है बंदियों को ई मुलाकात की अनुमति नहीं देने के पीछे क्या तर्क है, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। आपदा के वक्त अधिक जिंदगियां बचाने के तरीके सिखाएं, एम्स के विशेषज्ञों को दिया जा रहा है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। देश में पहली बार विशेष तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बड़ी आपदा में प्रबंधन की गुरु 5 दिनों के कार्यक्रम में सिखाए जाएंगे। इसमें भारत को चीन से सहयोग मुकाबला करना होगा, सेना प्रमुख कह रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि एलएसी पर स्थिति स्थिर है पर सामान्य नहीं। कहा अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होने तक संवेदनशील रहेगी। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में वायुसेना सक्षम है। हमारे आप देखते हैं कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने वायु वीर विजेता कार रैली को रवाना किया ना। एयर चीफ मार्शल बोले LCA मार्क 2 और 5वीं पीढ़ी के विमानों पर ध्यान देंगे। ये आप देख लीजिएगा। ये चाइना है हमारा पड़ोसी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को जगह देने का अभियान बढ़ा आगे। ये चीन के अलावा UNSC के अन्य सभी 4 स्थायी सदस्य भारत के साथ हैं। इस साल UNGA में 9 देशों ने उठाई भारत के समर्थन में आवाज। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे आप लोग शॉर्ट में UNSC कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। इसमें 15 मेंबर हैं, 10 अस्थायी मेंबर हैं, 5 स्थायी मेंबर हैं। स्थायी मेंबर में चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिलेगा। कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी विरोध में चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें सुधार की बातें हो रही हैं। खुले में शौच बंद होने से बच्चों की डायरिया से मौत की घटनाओं पर लगाम। पाटिल कह रहे हैं आज पूरे हो जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के 10 वर्ष। और देखिए, स्वच्छ भारत अभियान से आप देखते हैं कि कहा जा रहा है ऐसा कि 60 से 70 हजार बच्चों की जान बची है, क्योंकि खुले में शौच की प्रवृत्ति समाप्त करने के लिए घर घर शौचालय का निर्माण किया गया है ना। ये जल शक्ति मंत्री ने 1 घंटे के श्रमदान का किया। CR पाटिल ने देश के लोगों से बुधवार को प्रातः 9 से 10 बजे तक 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान करने का अनुरोध किया है और इस दौरान लोग अपने आसपास या किसी भी अन्य जगह पर स्वच्छता ही सेवा के संकल्प के तहत अपना योगदान दे सकते हैं और देना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप लोग सब इसमें शामिल होते हैं तो हम लोग कई गुना आगे बढ़ जाते हैं और उस क्षेत्र में सफलता भी पाते हैं। जमैका की विकास यात्रा में भारत साथ मोदी जी कह रहे हैं। जमैका के प्रधानमंत्री के साथ हुई है द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका मार्ग की घोषणा की हुई है और देखिए मोदी ने यह घोषणा की है नई दिल्ली में जमैका उच्चायुक्त के सामने कुछ सड़क का नाम जमैका मार्ग रखा जाएगा। अच्छी बात है।
सीआरपीएफ में 217 सफाई कर्मियों और चपरासियों की पहली बार पदोन्नति हो रही। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में स्वदेशी प्रजाति के उन्नत बीजों को मिलेगा, ये आप देखिए, बढ़ावा। इससे किसानों को फायदा होगा। सहकारिता के सहारे होगा परंपरागत बीजों का संरक्षण। विश्व बाजार में बढ़ेगी हिस्सेदारी। व्यापक विमर्श के बाद भारतीय बीज सहकारी समिति की हो चुकी है स्थापना। सहकारिता के माध्यम से बीज उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को बीज का मुनाफा सीधे दिया जाएगा। समिति के नियंत्रण एवं निर्देशन के लिए बनाए गए बोर्ड में 5 सी संस्थाएं, इफको, क्रिप्को और नाफेड, एनसीडीसी और एनडीडीबी ने एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। स्वदेशी बीज स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं, आर्थिक व पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ भी हैं। कीट प्रतिरोधी और रासायनिक कीटनाशकों में की बहुत सीमित उपयोग की जरूरत होती है इसमें। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, क्योंकि आपके हरियाणा और आप देखेंगे कि चुनाव हो रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में आपके चुनाव हो रहे हैं ना, तो यहाँ तो उस राज्य के बारे में याद रखा करिएगा और चुनाव के रिजल्ट आया करें उसके बारे में और चुनाव आयोग के बारे में। बाकी नेता क्या बयानबाजी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा दिलचस्पी आपकी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अगर आपको राजनीति में दिलचस्पी है तो जरूर इन खबरों को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को हिरासत में लिया है। ये आप देखते हैं लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने व संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह से पदयात्रा करके दिल्ली पहुंचे ना पर्यावरण कार्यकर्ता है। लेह इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश, इसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये 56 साल बाद गांव लाए जाएंगे बलिदानी जवान के पार्थिव शरीर के अवशेष। ये वर्ष 1968 में विमान हादसे में बलिदान हो गए थे सहारनपुर के एयरफोर्स जवान मलखान सिंह। चंडीगढ़ से लेह जाते समय बर्फीले तूफान में फंसकर रोहतांग दर्रे के पास क्रैश हो गया था इनका विमान। ये बंगाल में उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए असामूहिक तर्पण कार्यक्रम आरजी कर पीड़िता के काल्पनिक नाम पर तैयार किया गया मंत्र। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों की पहल भी है। देखिए बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी ना, उसी के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। 2.25 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनेगा दरभंगा में एम्स, बिहार में। केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा में फोल्डिंग पुल बनकर तैयार हुआ है। ये आप देखिए बनते बिगड़ते रहे दलों के दौर में बिहार को मिल रहा है जनस्वराज। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक चुनावी विश्लेषक कह लीजिए, राजनीतिक रणनीतिकार कह लीजिए, पीके का नाम सुने हैं, प्रशांत किशोर का, वही बिहार में जनस्वराज यात्रा निकाले हुए हैं। देखते हैं क्या इनका परफॉर्म रहता है, रिजल्ट क्या रहता है चुनाव में, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में आप देखते हैं कि ये जनस्वराज यात्रा लंबे समय से निकाले हुए हैं और ये है बिहार। पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें, राजेंद्र लेकर हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये माओवादियों से संबंध को लेकर बंगाल में एनआईए ने 12 जगहों पर मारा छापा। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी ना। पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब हरियाणा में 26 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। सीबी ने दी तैनाती। 30 नवंबर तक रहेंगे सक्रिय। पंजाब हरियाणा के 26 संवेदनशील जिलों में रखेंगे निगाह। जो आप देखते हैं कि फसल कटने के बाद अवशेष बचता है ना, उसी को पराली कहते हैं और लोग उसी में आप देखें किसान आग लगा देते हैं, क्योंकि आग लगाना उन्हें आसान लगता है। लेकिन आप देखते हैं इससे खेत की उत्पादन क्षमता घटती है। जो आप देखते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, वो मर जाता है। इससे नुकसान होता है और वायु प्रदूषित भी होती है। तरह तरह से नुकसान होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। सरकार कुछ पहल करे, किसान कुछ पहल करें और उसे अन्य क्षेत्र में पराली का उपयोग किया जा सकता है। देसी खाद भी बनाया जा सकता है। ये आप देखिए सीबीआई और डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर ठगे 3.18 करोड़। आजकल खूब आप देखते हैं कि इस तरह की फर्जीवाड़ा हो रहा है। थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा।
और आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, क्या रहता है ना कि आपको वीडियो कॉल करके अरेस्ट कर लिया जाएगा, सामने वीडियो कॉल के, और फिर आपसे अपनी बातें मनवाई जाएंगी। थोड़ा जागरूक रहेंगे तो सब कुछ किया जा सकता है, निपटा जा सकता है। 11 आरोपितों के खिलाफ 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हुई है हादसा सत्संग हादसे में। जो आप देखेंगे कि 121 लोगों की मौत हुई थी ना बाबा के चरणों की धूल उठाने के लिए, तो वही सब बातें हो रही हैं। और इसमें आप देखिए इन धाराओं में दाखिल की गई चार्जशीट, तो 105 में गैर इरादतन हत्या 5 वर्ष से आजीवन का कारावास है। धारा 110 गैर इरादतन हत्या का प्रयास 3 से 7 वर्ष की। धारा 126 2 गलत तरीके से रोकने के लिए 1 महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास। धारा 223 लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा 6 माह से 1 वर्ष तक की सजा। धारा 238 अपराध के साक्ष्य को गायब करना 10 वर्ष की सजा। धारा 121 1 और लोक सेवक के कार्य में बाधा 5 वर्ष कारावास। धारा 132 एक लोक सेवक के को कार्यों से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग 2 वर्ष कारावास। बाबा छूट जाएंगे, देख लेना क्या होता है। और ऑक्सीजन थेरेपी से जवान दिखने की चाह ने बनाया ठगी का शिकार। ठगी के आरोपित दंपति ने ऑक्सीजन थेरेपी से जवान बनाने का किया था दावा। देख रहे हैं कितना आसान है यहाँ लूटना सब। बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। कुंतल दास की जमानत याचिका पर कोलकाता की कोर्ट को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया गया है। या पैसे लेकर नौकरी देने के से जुड़े मामले की बात हो रही है। चीन सीमा पर मोटर मार्ग से जुड़ेगा रामायण कालीन दौड़ागिरी गांव। और आप देखते हैं कि दौड़ागिरी गांव से 2 किलोमीटर पहले छियाटा तौक तक बन रहा है 6.6 किलोमीटर लंबा मोटर मार्ग। 2 किलोमीटर हिस्से में भोजपत्र का जंगल होने के कारण नहीं मिली मार्ग निर्माण की स्वीकृति। और किस लिए खास है दौड़ागिरी गांव, तो चीन सीमा से लगे 115 परिवारों और 750 की आबादी वाली दौड़ागिरी को रामायणकालीन गांव माना जाता है। मान्यता है कि जब मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब उन्हें उनकी मूर्छा दूर करने के लिए सुसेन वैद्य ने हनुमान को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। हनुमान वायु वेग से उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित दौड़ागिरी पर्वत पर पहुंचे और यहाँ से संजीवनी बूटी ले आए थे। इसी की तलहटी में दौड़ागिरी गांव बसा हुआ है। समझ रहे हो आप लोग। अब मानसून का समय आए, मानसून का मौसम आए और बिहार चर्चा में ना रहे, बिहार में बाढ़ की बात ना हो, सुरक्षा बांध टूटने की बातें ना हो, ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। केरल में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 79 वर्ष की सजा हुई है। मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह की घटनाएं देश भर से आती रहती हैं डेली, और ये हमारे लिए चिंता का कारण भी बनना चाहिए। राजस्थान के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड का भाई गिरफ्तार। नीट यूजी पेपर लीक में आरोपी सीबीआई रिमांड पर है। हमारे देश में पेपर लीक की भी बड़ी परंपरा है। आप पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम चलता है किसी भी तरह से पेपर लीक हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचने के कारण रुकी तिरुपति लड्डू मामले की जांच। आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने अस्थायी रूप से रोकी जांच। 3 अक्टूबर को पता चलेगा कि जांच कौन करेगा। यहाँ आप देखते हैं कि तिरुपति बालाजी की बात हो रही है, यहाँ चर्बी वाला घी उपयोग करने की बात हो रही थी ना, मिलावटी। तो कोर्ट ने ये कहा कि यह घी मिलावटी नहीं है, बल्कि कहा कि तारीख को लेकर भ्रम था जो साफ हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। देखिए, मां को मारकर अंग खाने वाले नरभक्षी की मौत की सजा बरकरार। 2017 में कोल्हापुर के सुनील ने अपनी बुजुर्ग मां की हत्या कर अंग पकाकर, क्या बोलूं मैं कहता हूं ना, हंसूं या रोऊं इस तरह की परिस्थितियों पे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे आपके जीते जी इंसानियत का कायदे से पतन हो जाएगा। देख लेना आप लोग। आप देखते हैं कि वृद्धा आश्रम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, घर से निकालने की माँ बाप को घटनाएं जैसी आ रही, बच्चों के साथ जिस तरह का बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, ये इंसानियत का पतन ही तो है। हम पता नहीं कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं, किस ओर हम तरक्की कर रहे हैं। भारत पाक सीमा देखने के लिए अब ई पास की सुविधा होगी। सुशिक्षित समाज की संकल्पना को सतत प्रयास नवाचार ने दिया आधार। महात्मा गांधी के ने जीवन में शिक्षा के महत्व पर जिस तरह जोर दिया, उसी भाव को धनबाद के सरकारी विद्यालय के प्राध्यापक कौशल कुमार कर रहे हैं सशक्त। 80,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, बच्चों को दी झूलों की सौगात। 2017-18 में
राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से नामित किए गए। 2018-19 में राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। 2021-22 में स्वच्छ विद्यालय और पुरस्कार। यूनिसेफ हैदराबाद की टीम ने स्कूल को का दौरा किया। पैरामल फाउंडेशन की टीम ने स्कूल व उनकी पहल की सराहना भी की हुई है। अच्छी पहल है। ये आप देखेंगे ईवी को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना 10,900 करोड़ रुपए की मदद से देगी सरकार 2 साल तक इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए। अच्छी बात है, बुरी क्या बात है। और इसमें आप देखते हैं इस योजना का मकसद भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना और ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए लागू की जा रही है। EMPS 2024 इलेक्ट्रिक गतिशीलता संवर्धन योजना को पीएम ई ड्राइव योजना में शामिल कर लिया जाएगा। ये आप देखिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बैटरी पावर के आधार पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तय की गई है। योजना के दूसरे वर्ष में से आधा करके 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया जाएगा। कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है। 48.50 रुपये महंगा हुआ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर। AIX कनेक्ट एक्सप्रेस का विलय पूरा हुआ है। ये नगर विमानन महानिदेशालय ने मंगलवार को कहा कि विमानन कंपनियां AIX कनेक्ट और एयर इंडिया एक्सेस के विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जीएसटी मुनाफा रोधी व्यवस्था अगले वर्ष से नहीं। जीएसटी 2017 में आया था ना, 2,000 रुपये के 98% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए। आरबीआई ने कहा है। आरबीआई रिजर्व बैंक की बात हो रही है। बैंकों का बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8 माह के निचले स्तर पर है। पिछले माह 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा कुल जीएसटी संग्रह, और यह सितंबर 2023 के 1,62,717 करोड़ के मुकाबले 6.5% अधिक। 3 वर्षों में दूसरी बार इकाइयां अंक में रही जीएसटी संग्रह की वृद्धि दर। एक ही दिन में 13 कंपनियों ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज। इस आरंभिक सार्वजनिक निगम मारुति, होंडई और टाटा की थोक बिक्री घटी। टोयोटा ने 26,847 वाहन बेचे। किया की बिक्री 17% बढ़ी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले महीने 51,602 एसयूवी बेची हैं। सेबी ने एफ एंड ओन फ्रेमवर्क को किया कड़ा। इस सट्टा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए मार्केट रेगुलेटर ने उठाए ये कदम। और सेबी ने वेणुगोपाल धूत 2 अन्य के 1 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। देखिए सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। सरकार ने आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया। इसमें आप देखते हैं कि देखिए 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 आप देखते हैं सरकार की तरफ से, और 3 बाहरी सदस्यों में आप देखते हैं पुनर्गठन करते हुए 3 बाहरी सदस्यों में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को नियुक्त किया गया है। और राम सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक हैं, जबकि सौगत भट्टाचार्य अर्थशास्त्री, नागेश कुमार नई दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज एंड इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के निदेशक हैं। पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट से की याचिका पर की सुनवाई की। ग्रामीण विकास निधि के लिए राज्यों द्वारा दावे किए गए बकाये के संबंध में केंद्र सरकार ने से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि तत्काल जारी करने की मांग वाली याचिका। ओडिशा भी खरीदेगा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान। फीस ना भरने पर बच्चों को सड़क पर बैठाया। सिद्धार्थनगर में आंखों में आंसू भर सिर झुकाए गेट के बाहर बैठे रहे छात्र छात्राएं। मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि हमारे देश में कम से कम भैया शिक्षा तो इतनी कर दीजिए कि हर किसी की पहुंच हो सके। और शिक्षा मैं कहता हूं कि जिसको जहां तक पढ़ना है कम से कम उसकी पहुंच के अंदर ही हो। और जब इस तरह के मामले देखते हैं हम, शिक्षा के लिए बच्चों को परेशान होते हुए, शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों के लिए, तो बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। शिक्षा बच्चों की मूलभूत जरूरतें हैं। अब आप देख लीजिए, ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। लेबनान में घुसी इजरायली सेना,
और ईरानी मिसाइलों की बौछार के बावजूद इजराइल का एयर डिफेंस बहुत जबरदस्त है। उसकी वायु रक्षा प्रणाली कई स्थानों पर काम करती है और एरो स्थित एरियल डिफेंस सिस्टम की मदद से वह दुश्मनों की मिसाइलों व ड्रोन को अपने क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही मार गिराता है। और इसीलिए आप देखते हैं कि क्या इजराइल सुरक्षित बना हुआ है, वरना कब का खत्म कर चुके होते। सक्रिय सैनिक, आप इजराइल ईरान की तुलना देख लीजिए सैन्य क्षमता। सक्रिय सैनिक इजराइल में कितने हैं? 17 लाख। कितना? 1,70,000। और ईरान में कितने हैं? 6 लाख। आप देखते हैं कि 10,000। अब देख लीजिए यहां तुलना करके, समझ में आ रहा है। ईरान के ज्यादा सैनिक हैं। लड़ाकू विमान देखिए तो 241 हैं किसके पास? इजराइल के पास। और ईरान के पास 186 है। टैंक आप देखें तो 1370 हैं किसके पास? इजराइल के पास। और 1996 हैं किसके पास? ईरान के पास। पनडुब्बी 5 हैं इजराइल के पास, 19 हैं ईरान के पास। देख रहे हैं, फिर भी लड़ रहा है इजराइल। आप देखते हैं कि ताकतवर बना हुआ है। और यहाँ की टोटल जनसंख्या ही 99 लाख है। आप देख लीजिए, ऐसे काम करता है डिफेंस सिस्टम। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम मिलकर बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली तैयार करते हैं। आयरन डोम का नाम तो आप सुनते ही रहते होंगे, जिसमें 2011 से भारत बाद से अब तक हजारों रॉकेट मार गिराए हैं। यह ड्रोन और छोटी दूरी के खतरों को रोकने में कारगर है। इजराइल के पास मध्यम से लंबी दूरी की इंटरसेप्टर डेविड स्लिंग है। वायु रक्षा प्रणाली में एरो 2 मिसाइलों के शामिल होने से इजराइल को हवाई क्षेत्र में ऊपरी हिस्से में छोटी व मध्यम दूरी की मिसाइलें रोकने की क्षमता हासिल है। इसका काम हमलावर मिसाइल को हवा में ही बर्बाद करना। देखिए, एरो 3 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और एरो 2 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। डेविड स्लिंग मध्यम से लंबी दूरी, आयरन डोम छोटी रेंज के रॉकेट हैं। एरो एरो एरियल डिफेंस प्रणाली, एरो डिफेंस सिस्टम इसके सबसे ऊपर स्तर पर काम करता है, जिसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में ने अमेरिका मिसाइल रक्षा एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया। पिछली सदी के 90 दशक के आखिरी वर्षों में इस पर काम शुरू हो चुका है। 1990 के दौरान एरो 1 को 7 परीक्षण से गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक हल्की मिसाइल के रूप में विकसित किया गया, जिसे एरो 2 नाम से जाना जाता। और एरो डिफेंस की ताकत इजराइल ने एरो 2 के बाद उन्नत श्रेणी के एरो 3 को भी शामिल किया है। इसका रॉकेट मैक 9 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर सकता है। और डिफेंस सिस्टम में मिसाइल लॉन्चर, ग्रीन पाइन फायर कंट्रोल रडार, हेजलनेट टी लॉन्च कंट्रोल सिस्टम व सैट्रॉन टी वेटल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। ग्रीन पाइन रडार 2400 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य का पता लगाने और एक साथ 14 लक्ष्यों को रोकने में सक्षम है। रडार 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। देख लीजिए आप लोग। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिले एनएसए डोवाल, हमारे अजीत। जापान के नए प्रधानमंत्री बने, आप देखिए, शिगेरू इशिबा। शांतिपूर्ण दुर्गा पूजा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा बांग्लादेश। भारत में रिलीज नहीं होगी पाकिस्तानी फिल्म मौला जट। यूक्रेन की बोहलेदर तक पहुंची रूसी फौज। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये अमेरिकी सिख नेता ने की आनंदपुर साहिब में सैन्य अकादमी बनाने की मांग। कहा, आज भी पंजाब में 1984 में हुई घटनाओं के परिणाम भुगत रहा है। अब आप देख लीजिए, ये खेल की खबरें हैं तो इन्हें भी देखते रहा करिएगा। खिलाड़ियों को किस खेल से जुड़े हुए हैं। 13 वर्षीय वैभव ने शतक जड़ रचा इतिहास। अंडर 19 अनौपचारिक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेली शानदार पारी। निशानेबाज पार्थ माने को दोहरी स्वर्ण सफलता। पार्थ राकेश माने ने फेरू के लीमा में चल रहे ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक के अलावा भारत के लिए टीम स्वर्ण पदक भी जीता है। तुषार देशपांडे के टकने पर लंदन में ऑपरेशन हुआ है। रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर से बाहर रहने वाले फाइनल में अलग राज का सामना सिनर से होगा। एरिना सबालेंका की लगातार 14वीं जीत हुई है। ये चीन ओपन की बात हो रही है। बीसीसीआई विदेश संघों को एथलीट मॉनिटरिंग सिस्टम देगा। बीसीसीआई के बारे में भी याद रखिएगा। किसकी? बीसीसीआई की बात हो रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। आईओए कोषाध्यक्ष ने पीटी उषा के दावों को झूठ करार दिया। सहदेव यादव ने कहा, पदक विजेताओं को सम्मानित करने का आधिकारिक प्रस्ताव नहीं आया।
चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताइए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आज वर्ष का अंतिम वलयाकार सूर्य ग्रहण है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल के पूर्व कार्यवाहक निदेशक व सौर विज्ञानी डॉक्टर बहाउद्दीन ने बताया कि इस ग्रहण में सूर्य लगभग 93% बीच का हिस्सा ढक जाएगा। दक्षिण अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना में लोगों को वलयाकार ग्रहण देखने को मिलेगा। आंशिक रूप से यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। अटलांटिक महासागर, हवाई सहित प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में देखने को मिल जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए खरीदे जाएंगे मिट्टी के 32 लाख दिए। पूरी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन नीलाम करेगा 10,000 क्विंटल अर्पण चावल। काशी की 14 मंदिरों से हटाई गई स्थाई की मूर्तियां। पहली बार ओल्ड लिपू से कैलाश दर्शन पिथौरागढ़ पहुंचा यात्री दल। संजौली मस्जिद का अपर आयुक्त कोर्ट के फैसले से पूर्व हनुमान चालीसा का पाठ। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भी खूब होता रहता है। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा से पॉइंट व्यू भी मिल जाते हैं, परीक्षा के पॉइंट से भी महत्वपूर्ण पॉइंट। अमेरिका में दुनिया की पहली परमाणु घड़ी का प्रदर्शन किया गया। 1956 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली परमाणु घड़ी एटामिकॉन का प्रदर्शन किया गया। इसकी कीमत $50,000 थी। 350 किलोग्राम वजनी एटामिकॉन 2.1 मीटर लंबी, 0.6 और 0.6 मीटर चौड़ी थी। अंतरिक्ष नेविगेशन व वैज्ञानिक अनुसंधान में इसकी मदद ली जाती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का किया गठन 1961 में आज ही के दिन। ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन व वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन को मिलाकर भारत सरकार ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ASCI का गठन किया था। केवल 19 जहाजों के साथ शुरुआत करने वाली ASCI आज देश की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। स्वतंत्रता संग्राम में लीला नाग ने दिया था प्रमुख योगदान। स्वतंत्रता सेनानी लीला नाग का जन्म 1900 में आज ही असम में हुआ था। काफी संघर्ष को पार कर केवल पुरुष छात्र वाले ढाका यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दीपाली संघ की स्थापना की। 1926 में क्रांतिकारी संगठन श्री संघ में शामिल होकर कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सुभाष चंद्र बोस की गिरफ्तारी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक वीकली का संपादन संभाला। अपने देशभक्ति संपादकीय के कारण जेल भी गई। 1940 में भारत की संविधान सभा के लिए चुनी गई। रेटिना में सटीक तरीके से दवा डालने का तरीका खोजा गया। IIT मद्रास ने शोधकर्ताओं ने लेजर हीटिंग से तय हिस्से में पहुंचाया आंख की दवाओं को। और आप देखते हैं कि आंखों की अन्य परेशानियों से निपटने के लिए लेजर आधारित इलाज की जरूरत है। 1.1 करोड़ लोग रेटिना संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं देश में। दवाओं को सीधे VTS वाले हिस्से में डाला जा सकता है। 12 मिनट में दवा को पहुंचाया है। फ्रांस का तारा पोलर स्टेशन लॉन्च, ये आप देख लीजिए। उत्तरी पश्चिमी फ्रांस के चैरवर्ग में मंगलवार को तारा पोलर स्टेशन के लॉन्च से पहले उसके बगल में खड़े कर्मचारी तारा पोलर स्टेशन एक नया जहाज है जिसे आर्कटिक महासागर में अवलोकन करने और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डिजाइन किया गया। यह वेधशाला 2025 से कम 2 दशकों के लिए वर्ग में तैनात की जाएगी, जिसमें आप देखिए 2045 तक 10 लगातार मिशन होंगे। HIV व TB से पीड़ितों के लिए कैंसर थेरेपी सुरक्षित अनुसंधान कह रहा है। डायबिटीज रोगियों के लिए थोड़े समय का उपवास फायदेमंद है, विशेषज्ञों ने कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो और अमेरिका में साल के इंस्टीट्यूट के नेतृत्व में किया गया अध्ययन मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले 108 मरीजों या तो समय से नियंत्रित आहार व नियंत्रित ग्रुप में विभाजित किया गया, जिसमें जिन मरीजों ने समय से आहार का नियमानुसार पालन किया उन्हें में दिल की सेहत महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। साल के इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सच्चिदानंद पांडा ने बताया कि दिन का समय मानव शरीर में शुगर और वसा के प्रसंस्करण में अहम भूमिका निभाता है। जब लोग अपने खाने के समय को सीमित करते हैं तो वे शरीर की प्राकृतिक बुद्धि को फिर से सक्रिय करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बहाल करने और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने दैनिक स्पंदन पैदा करने वाले लय का उपयोग करते हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ने लोगों को शरीर का वजन कम करने, उचित बॉडी मास इंडेक्स बनाए रखने और एडमिनल ट्रैंक फैट, एक प्रकार का वसा जो मेटाबॉलिक बीमारी से जुड़ा है, को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों की वो मांसपेशियों के द्रव्यमान में महत्वपूर्ण कमी का अनुभव नहीं हुआ, जो
अक्सर वजन घटाने के साथ चिंता का विषय होता है। एयर पार्ट्स की मदद से मिली चोरी हुई फरारी, ये वॉशिंगटन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज़ वाला सेक्शन है, उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।